बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ARRI हेयर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने प्यारों के साथ हंसते और मुस्कुराते होंगे। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत को कहीं से भी सहारा नहीं मिल रहा। वो इस वक्त कमज़ोर और बेबस होती दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब इमरान खान वजीराबाद से आज अपना लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। नाजरीन, इमरान खान अपनी फुल स्ट्रेंथ में नज़र आ रहे हैं। वो किसी भी कंप्रोमाइज़ की सूरत में नहीं नज़र आ रहे, यानी वो लॉन्ग मार्च को लेकर कंप्रोमाइज़ करेंगे या फिर मौजूदा जो भी सूरत हाल है इसको लेकर कहीं भी कंप्रोमाइज़ की सूरत में वो नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जानिब इमरान खान की तबीयत बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है और वो रेस्ट की सूरत में भी रेस्ट नहीं कर रहे, यानी जो रेस्ट का लफ्ज़ है वो उनकी डिक्शनरी में दिखाई नहीं दे रहा। सारा दिन बड़ी अहम मुलाकातें होती रहती हैं, सारा दिन मुलाकातों का सिलसिला जो जारी रहता है, सारा दिन मुलाकातों का सिलसिला चलता रहता है। पहले एहतजाज हसन की मुलाकात हुई और उसके बाद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की मुलाकात हुई और दीगर काफ़ी सारे सियासी रहनुमाओं ने इस दौरान बड़ी अहम मुलाकातें की हैं और बड़े अहम फैसले जो हैं इन मुलाकातों से मुतवक्का भी हैं। नाजरीन, दूसरी जानिब फवाद चौधरी का ये ट्वीट सामने आया है कि अब रावलपिंडी पहुंचने में, यानी अब लॉन्ग मार्च में कोई ताख़ीर नहीं होगी और रावलपिंडी पहुंचने की डेट जो है वो उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। यानी आज से ही ये लॉन्ग मार्च का दोबारा यानी 10 नवंबर को ही जुमेरात को आगाज़ किया जाएगा। इसमें कोई तब्दीली मुतवक्का नहीं है और ना ही इसमें कोई तब्दीली हम करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब शेख रशीद का यह बयान सामने आया है कि लंदन और रावलपिंडी में होने वाली मीटिंग्स अहम फैसलों का फाइनल राउंड है। इलेक्शन से लेकर सिलेक्शन तक जो भी फैसले हैं वो इसी महीने होंगे। यानी लंदन में जो अब शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात होने जा रही है, अब शहबाज शरीफ जो लंदन जा रहे हैं, 6 महीनों में सरकारी खर्च पर ये उनका 8वां दौरा है लंदन का। और रावलपिंडी में जो अहम मुलाकात की बात हो रही है, यानी जो कोर कमांडर मीटिंग रावलपिंडी में हुई है, ये उस हवाले से शेख रशीद साहब बात कर रहे थे। नाजरीन, दूसरी जानिब शहीद अरशद शरीफ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अरशद शरीफ को 3 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया, 3 उंगलियों के नाखून खींचे गए, 2 उंगलियां तोड़ी गईं, कलाई के ऊपर भी वाज़ेह तशद्दुद के निशान, इंतहाई करीब से गोलियां मारी गईं, 2 जानों बिठाकर पहली गोली सर में मारी गई और दूसरी गोली सीने में दाएं फेफड़े के करीब मारी गई और उसके बाद उनको गाड़ी में बिठाकर सीट बेल्ट बांध दिया गया। नाजरीन, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह हाफिज़।